वक्त की गर्दिशों का गम ना करो, वक्त की गर्दिशों का गम ना करो, हौसले मुश्किल पलों में ही पलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास। आज आप लोग का नंबर सिस्टम का ये लास्ट क्लास होगा। इसके बाद जो भी नंबर सिस्टम में आएंगे वो हम अलजेब्रा के पढ़ेंगे। अलजेब्रा जब पढ़ाएंगे तब उसमें अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। इसका मतलब यह होता है संख्याओं पर आधारित समस्याएं। चलिए शुरू करते हैं। अब कोई संख्या जो होती है, कोई भी संख्या हो, मान लो 2 अंक की संख्या पे पहले बात करते हैं। तो अगर कोई 2 अंक की संख्या है तो मान लो 8 और 3 ले लिए, ये 2 अंक की संख्या है। तो बचपन में हम इसका विस्तार रूप लिखाया जाता था। हमें क्या लिखाया जाता था भाई? 80 प्लस 3। और इसे और विस्तारित करते थे, क्या करते थे? 8 गुना 10 प्लस 3। ये होता था आपका इकाई दहाई करके थे। कहां से शुरू करते थे? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यहीं तक चलते हैं। और अभी आगे होता है तो उसको अभी काम ही नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो ये क्या होता था? इकाई के अंक पे 3 रख देते थे, दहाई के अंक पे 8 रख देते थे। तो ये जो दहाई 10 निकल के आता है वो क्या दहाई के स्थान के कारण आता है। तो ये संख्या हमेशा बदलती रहती है, लेकिन ये 10 वाला नहीं बदलता है। और इकाई माने 1 वाला भी नहीं बदलता है। तो जो वेरिएबल होता है उसे x मान लेते हैं और y मान लेते हैं, ये वेरिएबल होता है। तो इसके हिसाब से अगर 2 अंक की संख्या लिखी जाए, अगर 2 अंक की संख्या लिखी जाए इसके हिसाब से, तो क्या लिखे जाएंगे भाई? 2 अंक की संख्या, 2 अंकों की संख्या x और y के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो क्या होगा? 10x प्लस जो वेरिएबल है y, 3 हमेशा बदलता रहता है, 10x प्लस y होगा। अगर इन संख्याओं को पलट दिया जाए, इसी प्रकार से अगर इन संख्याओं को पलट दिया जाए तो क्या संख्या प्राप्त होगी हमें? 2 अंकों की संख्या हमें क्या प्राप्त हुई? 10x प्लस y। अब कभी अगर बोल दिया कि इन संख्याओं को पलट दिया जाए, तो अगर इन संख्याओं को पलट दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या? पलटने का मतलब इधर का उधर, उधर का इधर। ये कितना हो जाएगा? 38। 38 का मतलब क्या होगा? 3 गुना 10 प्लस 8। और अब x यहां आ गया, y यहां आ गया। यानी पहले के अनुसार जिसको x और y माने थे, ये y वाला यहां आ गया, y, x वाला इधर चला गया। तो अगर दूसरा पॉइंट हम लिखें कि 2 अंकों की संख्या को पलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगा? 10y प्लस x। समझ में आया? अच्छा, अब आगे चलते हैं। हमारे पास 2 चीजें निकल के आई। क्या? अगर 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y होगी, अगर उनके स्थानों को पलट दिया जाए या संख्या को पलट दिया जाए तो 10y प्लस x होगा। अब आगे देखते हैं। अगर हमें कहीं पूछ लिया कि इनका अंतर क्या होगा, मतलब पलटने, मूल संख्या और संख्या को पलटने के बाद जो प्राप्त होता है उसका मान क्या होगा, यानी दोनों का अंतर क्या होगा, मूल संख्या तथा जो पलटने के बाद प्राप्त हुई है संख्या, उन दोनों का अंतर क्या होगा। तो आप अंतर कैसे लेंगे? पहले बड़ी संख्या, अंतर मतलब होता ही है बड़ी में से छोटी घटाइए। तो दहाई के स्थान पे ये है, ज्यादा हो गया ये 10x प्लस y, और माइनस करोगे तो यहां से 10y माइनस x। यहां से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 10x धन y माइनस 10y माइनस
ये प्लस था भैया, 10y प्लस एक्स, ये माइनस। अब यहां से आपका निकल के आएगा 9x माइनस 9y, और इधर जाएगा क्या, ये 9x माइनस y। तो मूल संख्या तथा संख्या को पलटने के बाद जो अंतर प्राप्त होता है वो क्या होता है, 9 ब्रैकेट में x माइनस y। अब इस पे कुछ चीजें हम लिखेंगे पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि मूल संख्या, अगर पॉइंट के रूप में लिखें इसको हम, पॉइंट के रूप में, तो क्या लिखेंगे भाई, मूल संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या, तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या हमेशा 9 से विभाजित होती है। क्या पता चला, 9 से क्यों विभाजित, देखो 9 का मल्टीपल है, 9 से भाग दोगे पूरा पूरा चला जाएगा। अच्छा, इससे एक दूसरा पॉइंट निकल के आता है, क्या निकल के आता है भाई, यदि इसके अंतर में क्या, मूल संख्या तथा उसको पलटने से बनी संख्या जो होता है, इसका क्या भाई, अंतर, यहां ब्रैकेट में अंतर छोड़ दिए हम, अंतर लिख लो। अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है, 9 से विभाजित होता है। ठीक, अगर इसमें किसमें, पलटने के बाद जो अंतर लिए हो आप, उसमें क्या कर रहे हो, अगर इसमें 9 से भाग दिया जाए तो संख्या के अंकों का अंतर प्राप्त होता है। क्या बोले भाई, अगर इसमें किसमें, मूल संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या के अंतर में किससे भाग दें, 9 से भाग दें, तो क्या प्राप्त होता है हमें, संख्या का अंतर। अंतर क्या, अगर संख्या आपकी ऐसी है 8 और 3 लिखी गई है तो 8 माइनस 3 प्राप्त होगा आपको। जैसे यहीं पे देख लीजिए आपके पास क्या है, 9x माइनस वाई है, तो आप इसमें 9 से भाग दे देंगे, खत्म हो जाएगा 9 से 9, और मिलेगा क्या, x माइनस वाई प्राप्त होगा। तो चलिए अब आगे इस पे एक प्रश्न कर लेते हैं हम, जो कॉन्सेप्ट सीखे। प्रश्न है हमारा कि किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 11 है, किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 11 है, अंकों को पलटने से बनी संख्या तथा मूल संख्या का अंतर 27 है, तो संख्या बताइए। तो 2 अंकों की संख्या का योग क्या है, हमारे पास निकल के आया है 11। अब क्या बोला, मूल संख्या बनना क्या चाहिए, 10x प्लस वाई, और जो पलटने पे बनेगी क्या, 10y माइनस प्लस x बराबर कितना है, ये 27। तो यहां से आपको x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 27, तो कट गया, कितना आया, x माइनस वाई बराबर 3। यही हम बोले थे कि आप अगर मूल संख्या और पलटने से अंतर लेते हैं तो क्या हो जाता है, 9x माइनस वाई। यहां हम इसको सीधे सीधे बोल सकते थे कि जो अंतर आया है पलटने से, उसमें आप डायरेक्ट 9 से भाग दे दीजिए, क्या निकल के आएगा, संख्या के अंकों का अंतर निकल के आएगा। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। तो क्या होगा भाई, x प्लस वाई बराबर कितना, 11, और इधर x माइनस वाई बराबर 3। ऐड कर दिए दोनों को, तो 2x बराबर कितना, 14, x बराबर 7, इसलिए y बराबर कितना होगा, 4। अब आपसे अगर पूछे बताइए संख्या क्या होगा, तो संख्या क्या मान के हम लोग चलते हैं, संख्या 10x प्लस वाई मानते हैं। तो 10x का मान कितना, 7, y का मान 4, तो संख्या क्या निकल के आई,
74। अब इसी क्वेश्चन को हम फास्ट तरीके से कैसे लगा सकते हैं, बहुत तेज से लगाना है भाई, ये सब हमको मानना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक तो ऑप्शन बेस्ड होगा, वो तो हम लोग जान ही रहे हैं कि संख्या के अंकों का योग 11 हो जाए और संख्या को पलटने दोनों का अंतर क्या हो जाए, 3 हो जाए, तब भी आप लगा सकते हो। थोड़ा सा देख लो ऑप्शन से, फिर तीसरा तरीका बताते हैं इसका। जैसे ऑप्शन में आ गया आपका क्या, 47 ही आ गया, 74 आ गया ऑप्शन में, तो ये क्या है, अंकों का योग करिए कितना आ जाएगा 11, अंतर करेंगे तब भी कितना आ जाएगा 3, और दोनों संख्या हमें प्राप्त हो गई। अब इसका एक तीसरा भी तरीका हमारे पास लगाने का है। कैसे लगाएंगे भाई, कि संख्या के अंकों का योग ऑलरेडी दे रहा है कितना 11, अंतर निकालना है। अगर किसी संख्या के अंतर में जो आया उसमें 9 से आप भाग दोगे तो उनके अंकों का अंतर कितना निकल के आएगा 3। ये क्या आपका निकल के आया, x प्लस वाई बराबर 11 तो था ही, ये क्या है x माइनस वाई निकल के आया, और x माइनस वाई निकल के आया, फिर वही चीजें निकालेंगे, क्या आएगा x बराबर आपका 7 आ जाएगा, y बराबर 4 आ जाएगा। इसलिए संख्या जो आप मानते हो 10x प्लस वाई, उसमें मान रख दोगे तो क्या आएगा आपका निकल कर 74 आ जाएगा। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। प्रश्न से ही देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे है 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 11 तथा संख्या के अंकों को पलटने से संख्या में 27 की वृद्धि हो रही है। पिछली बार क्या दिया था, अंतर दिया था 27 था, और अब की बार क्या बोल रहा है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि कितने की 27 की, ठीक। तो 27 की जो वृद्धि हो रही थी वहां पे क्या था, संख्या के 2 अंकीय संख्या के अंकों का अंतर, ये माने 9x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा था 27। अब की बार भी फिर वही काम किया है, लेकिन इसमें क्या बता दिया, वृद्धि बता दिया। अब भाई मूल संख्या और जो संख्या प्राप्त हुई उन दोनों को घटाओगे फिर भी 27 आएगा, और उधर से 9 भाग दे देंगे, फिर वही बात आ जाएगी हमारे पास, क्या ये 3 और संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हमें दे रखा है 11 और x माइनस वाई बराबर 3। दोनों प्रश्न एकदम सेम सेम लगेंगे, बस उसमें अंतर दे रखा था, इसमें संख्या का वृद्धि दे रखा है। अभी हो जाता कमी दे रखा, तब भी आप क्या करते, ऐसे ही सॉल्व करते। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें दे दे कि संख्या को पलटकर उन्हें जोड़ दिया जाए, कहीं अगर मान लो प्रश्न में आ जाए कि संख्या के, जो संख्या है मूल संख्या मानते हैं क्या हम उसे 10x प्लस वाई मानते हैं, पलटने पर क्या प्राप्त होता है हमें 10y धन x प्राप्त होता है। बोला है इनका योग कर दीजिए आप, 10x प्लस वाई और प्लस 10y प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 11x प्लस 11y। अब आप 11 बाहर ले लो, x प्लस वाई, ये हमें क्या प्राप्त होगा, मूल संख्या तथा संख्या को पलटने से जो योग प्राप्त होता है वो क्या, बाहर 11 होता है, अंदर क्या होता है x प्लस वाई होता है। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इससे 2 प्रकार के निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, 2 प्रकार की चीजें फैक्चुअल लिख सकते हैं इसमें। जैसे पहला क्या होगा, मूल संख्या तथा संख्या के अंकों को पलटने पर, मूल संख्या तथा संख्या के अंकों को पलटने पर क्या प्राप्त होता है, पलटने से बनी संख्या का योग, माने मूल संख्या तथा संख्या के अंकों के पलटने पर प्राप्त योग हमेशा 11 का गुणज होता है। यहां तो दिख ही रहा है, इसलिए एक निष्कर्ष और हम निकाल सकते हैं। यहां पे क्या निकाल सकते हैं भाई, यदि पलटने से बनी संख्या में बने योग में 11 से भाग दें तो संख्या के अंकों का योग आएगा, 11 से भाग दे दीजिए x प्लस वाई ही बचेगा, तो संख्या के
अंकों का योग प्राप्त होता है। दो चीजें, पहली चीजें क्या, अगर मूल संख्या तथा संख्या के अंकों को पलटने प्राप्त योग को हमेशा क्या 11 से हम भाग दे सकते हैं, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, अगर पलटने से बनी संख्या के योग में 11 से आप भाग दे दें तो उसका क्या होता है, संख्या के अंकों का योग प्राप्त होता है। चलिए अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, किसी दो अंकीय संख्या के अंकों का योग 15 है। किसी दो अंकीय संख्या के अंकों का योग क्या है भाई, 15 है। पलटने से बनी संख्या में 27 की कमी हो जाती है। अब पलटने से बनी संख्या में 27 की कमी माने बड़े वाली मूल संख्या से छोटे जो अभी संख्या प्राप्त हुई दोनों को अंतर किए, तो माने कितना, 9x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 27। कमी हो गई, वृद्धि हो गई, उससे क्या मतलब, हमको इसका अंतर लाना था। x माइनस वाई बराबर कितना मिला, 3। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। ये क्या था, जोड़ दीजिए पहला समीकरण इसमें, x प्लस वाई बराबर कितना, 15। काटिए, कट गया, 2x बराबर 18, इसलिए x बराबर 9। अब आप y बराबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं, y बराबर कितना हो गया, 6। इसलिए क्या है, आपको जो संख्या प्राप्त हुई वो क्या, 10x प्लस वाई मानते ही हैं, तो उसमें मान रख दीजिए, 10 गुना 9 प्लस 6, और निकल के कितना आया, 96। तो हमें संख्या क्या प्राप्त हुई, 96। अब अगर आप हमारे क्लास में होते तो इसको पूछते भाई कि आप ऐसा क्यों मान लिए, या आपको अगर समझ में आ गया शुरू में हम ऐसा ही मानते हैं, हमेशा कोई भी संख्या मानते हैं, ऐसा क्यों मानते हैं, तो ये सब चीजें होती है। तो यहाँ कैमरा फेस करने होता है, इसलिए कुछ चीजें आपको जो जल्दी बता के हम निकल जाते हैं, तो उसको आप फिर से क्या करें, रिवाइज कर करके देखिए, ठीक है। चलिए, और भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिया करिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग वीडियो देख के निकल जाते हैं, अभी हम जो है कुछ ऐसा काम कर रहे होते जो आपको थोड़ा गुदगुदाहट होती, लेकिन उससे कुछ आपको ज्ञान नहीं मिलता, तो आप खूब वीडियो शेयर करते, खूब लाइक करते, है ना। तो मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप इधर उधर का ही वीडियो देखते हैं, आप अच्छा वीडियो देखते हैं तो वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसी प्रश्न को जो दिया था हमारे सामने उसको फिर से तेजी से तरीके से कैसे लगाएंगे। x प्लस वाई बराबर हमारे 15 दे दिया है, बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर प्राप्त जब होता है, 27 में 9 से भाग दे दिए, कितना बच गया, 3। ये क्या होता है, एक्चुअल में x माइनस वाई होता है आपका। तो x माइनस वाई मतलब यहां से फिर से आप x बराबर 9 प्राप्त करोगे और y बराबर 6 प्राप्त करोगे, ये ना होगा। अब इसके बाद क्या करोगे, संख्या में मान रख दोगे और प्राप्त हो जाएगा। अब एक तीसरा भी तरीका हम बता रखे, ये तो हुआ आप बेसिक तरीके से 10x प्लस वाई का मान रख के बता दोगे। अब देखो, ये आपका जो वृद्धि हो रहा है, वृद्धि 3 की वृद्धि, आप इसको मैनेज करिए कैसे, 15 है, 15 मतलब 3 प्लस 12 होना चाहिए। अब जो वृद्धि हुआ उसे नहीं छुएंगे, इसको 0 3 आराम से लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे तोड़िए, 6 और 6 में तोड़ेंगे। तो पहले क्या हो रहा था भाई, इस क्वेश्चन में कमी दिया है तो कमी पे बात करते हैं, वृद्धि तो पीछे वाला था। तो पहले इस क्वेश्चन में क्या हुआ था हमारे साथ कि पहले तो वृद्धि हुई थी, तो वृद्धि वाला क्वेश्चन हम कर दिए, भाई वृद्धि कैसे होगी। इसमें देखो क्या होता है, हमें दो चीज कंफर्म मिल गई कि 6 और 6 है, ठीक। अब बताओ, कोई संख्या अगर पहले 0 3 रहे और अब 3 0 हो जाए तो कमी कब होगी, पहले अगर ये 0 3 थी तो अब अगर 3 0 होगी, संख्या में वृद्धि होगी, कमी होगी, वृद्धि होगी। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कमी होगी, इसका मतलब पहले ये संख्या 3 0 थी, अब यही संख्या 0 3 बन रही है।
तो जो पहले संख्या होगी उसी का मान हम इसमें जोड़ेंगे सीधे सीधे। तो पहली संख्या क्या थी, 3 0, और निकालेंगे यहां से 96 आ जाएगा। ठीक, फिर से समझते हैं इसी बात को। हमारे सामने प्रश्न आया कि x + y बराबर है 15, और इन दोनों का जो अंतर है 27/9 कर दिए, और कितना आया 3। दोनों को जोड़कर हमें 15 प्राप्त हो रहा है, अंतर वाला भी इसमें। तो ये क्या कर दिए हम, 3 + 12 में तोड़ दिए। 12 मतलब बराबर बराबर तोड़ेंगे 6 हो गया। कोई संख्या अगर 3 0 है पहले और अब 0 3 हो रही है, तो इसका मतलब उसमें कुछ जुड़ेगी, तो अब वृद्धि होगा कमी होगा, अब कमी होगा। अच्छा, कोई संख्या पहले 0 3 थी, अब 3 0 हो रही, माने बड़ी वृद्धि हो रही, 3 से 30 हो गई। ये 30 से 3 हो रही, यानी पहले संख्या ज्यादा थी, इसलिए ना आप कमी हो रही, 0 3 कर रहे हो, तो पहले ज्यादा थी तो वही ज्यादा वाले इसके नीचे रख के जोड़ देंगे, तुरंत हमें क्या हो जाए, इसका मान प्राप्त हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किसी 2 अंकीय संख्या तथा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 121 है। बेसिक से आप लगाएंगे, हम इससे लगा दे रहे हैं। संख्या के अंकों का योग कितना भाई, 121 है। 121 में हम पीछे बता चुके हैं, आप 11 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 11, यानी ये आपको 11 प्राप्त हो गया। x + y बराबर क्या, 11। अब क्या बोल रहा है आगे, कि यदि अंकों को पलटने से संख्या में 27 की वृद्धि कमी हो, संख्या में 27 की कमी हो, यानी 9 से भाग दोगे तो x - y निकल के आएगा कितना, 3। अब हम वो सब नहीं सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पे 11 को 2 भाग में तोड़ेंगे। पहली बात 3 और कितना 8, ये हो जाएगा आपका 4 4 का। 4 4 हमारा फिक्स है, लेकिन संख्या में आई है कमी। तो कमी कब आएगी, ये पहले रहा होगा 0 3, अब तीनों 0 हो रहा है, या पहले 3 0 रहा होगा, अब 0 3 हो रहा है। तो बताइए 3 से 30 होने में कमी होती है, वृद्धि होती है, इसका मतलब ये नहीं लेंगे, अब ये लेंगे। अच्छा, जहां से शुरू किए, माने जहां से शुरू हुआ, शुरू में जितनी संख्या थी उसमें जोड़ देंगे। तो आप बताइए 3 0 को आप 4 4 में जोड़ दीजिए, 3 0 को, तो निकल के कितना आएगा, ये 74। आप बेसिक से लगाएंगे, यही आंसर आएगा। कितना है ये, 74। अब हम इसी प्रकार से 3 अंकीय संख्या में देख सकते हैं। अंकीय संख्या पे देखते हैं। तीन अंकीय संख्या, ये 3 अंकीय संख्या होती क्या है भाई, मान लो ये 545 या 48 ले लिए हम, तो इकाई दहाई याद है, उसी से ये बना है। ये हो गया आपका इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा। कहने का मतलब ये है, इसमें 1 से गुणा होता है, इसमें 10 से, और इसमें 100 से। तो आप इसका विस्तारित रूप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 500 + 40 + 8, और इसे फिर तोड़ोगे कितना, 100 × 5 + 10 × 4 + 8 × 1 लिखो। इकाई के स्थान पे 1 का कोई महत्व नहीं होता। ये हमेशा एक का होता है ना, ये स्थान 1 का, इसका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि ये 1 हमेशा होता है, ये बदलता ही नहीं कभी। लेकिन ये x हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 10 का गुणा 100 का गुणा, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहते, ये एक साथ गुणा कर दोगे, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको हम मान लेते हैं क्या, जो बदल रहे हैं, ये बदलते हैं तो इनको z मान लिए, इनको y मान लिए, और इनको क्या मान लिए हम, x मान लिए। तो यहां से 3 अंकों की संख्या अगर पूछी जाए, 3 अंकों की संख्या कोई पूछे आपसे, क्या बताओगे, 100x + 10y + z, ये क्या होती है, हमारी 3 अंकों की संख्या बनती है। अब इसी में हम केस रखें, भाई अगर संख्या को पलट के घटाया जाए,
बिना पलटे मतलब इकाई स्थान के अंक को पलटा जाए, दहाई स्थान के अंक को पलटा जाए। उसमें तो इकाई और दहाई था तो कंफर्म हो जाता था, पलटते थे तो आगे पीछे, पीछे का आगे। लेकिन इसमें तीन चीजें हैं, हो सकता है ये इसमें पलट जाए, ये इसमें पलट जाए, या ये इसमें पलट जाए, तो इस तरीके की चीजें देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यदि इकाई तथा सैकड़ा के स्थान, सैकड़ा स्थान के अंकों को बदला जाए या पलटा जाए, यानी मूल संख्या क्या थी हमारे पास, पहले लिख लेते हैं उसको, 100x प्लस 10y प्लस z। पलटने पे क्या प्राप्त हुआ भाई, पलटो, इसके जगह पे इसको रख दो, इसके जगह पे इसको, इकाई और सैकड़ा पलटना है हमको। तो बदलने पर या पलटने पर क्या हो जाएगा, 100z प्लस 10y प्लस x। अब क्या बोला है हमें कि अगर इसका अंतर कहीं पे पूछ ले तो अंतर करके देख लीजिए। अंतर मतलब वृद्धि या कमी, अंतर आप जब भी करते हो या तो वृद्धि होती है या तो कमी होती है। तो यहां से पहला क्या है, सबसे बड़ा यही होगा क्योंकि 100 के स्थान पे ये है भाई, तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिए। तो छोटा में से अगर आप बड़ा में से छोटा घटाते हैं, 100x प्लस 10y प्लस z माइनस 100z प्लस 10y प्लस x। आगे बढ़े, 100x प्लस 10y प्लस z माइनस 100z माइनस 10y और माइनस x। अब 10y से 10y खत्म, निकल के क्या आया, 100x माइनस 100z, सॉरी यहां से लिखते हैं 100x माइनस x और माइनस का 100z, सॉरी 100z, हाँ ठीक, माइनस का 100z और माइनस का प्लस का z यहां से। अब आप इसे घटाएंगे क्या आएगा, ये 99x माइनस 99z, और आप 99 बाहर ले लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो इससे हमें एक चीज प्राप्त हुई, क्या, कि यदि इकाई तथा सैकड़े के स्थान को पलटा जाए या बदला जाए तो संख्या हमेशा 99 से विभाजित होती है, तथा अगले पॉइंट क्या होगा, 99 से विभाजित होगी अगर इस पलटी हुई संख्या में, बदली हुई संख्या में 99 से भाग दें तो इकाई तथा सैकड़े स्थान का अंतर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, यदि इकाई तथा सैकड़े के स्थान को बदला जाए तथा मूल संख्या से घटाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, 99 का गुणज प्राप्त होता है। तथा आगे बढ़ाते हुए इस संख्या में अगर 99 से भाग दे दें तो क्या प्राप्त होता है हमें, इकाई तथा सैकड़े स्थान का अंतर प्राप्त होता है। तो चलिए लिख लेते हैं पॉइंट, फिर बात करते हैं इस पे। पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे भाई हम, 3 अंकीय संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या, 3 अंकीय संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है भाई, 99 से विभाजित होता है। अब इसी में आगे एक पॉइंट और लिखेंगे कि अंतर में, यदि जो अंतर हमें प्राप्त हुआ है, अंतर में यदि 99 से भाग दिया जाए
तो इकाई तथा सैकड़ा, इकाई तथा सैकड़ा स्थान का अंतर प्राप्त होता है। ये हमारा 3 अंकीय संख्या का पहला कॉन्सेप्ट हुआ। मतलब अगर आप अंतर देते हो तो 999 का गुणज होता है मूल संख्या तथा बदली हुई संख्या का। अच्छा, अगर 99 से भाग दे दें उस संख्या में तो उस संख्या के अंकों का अंतर, किसका, इकाई तथा सैकड़ा के अंकों का अंतर प्राप्त होता है। चलिए अब दूसरी बात इसमें लिखते हैं। अब क्या बोला है हमारा प्रश्न, यदि दहाई तथा सैकड़ा स्थान के अंकों को बदला जाए। क्या भाई, यदि दहाई तथा सैकड़ा स्थान के अंकों को बदला जाए, यदि सैकड़ा तथा दहाई स्थान के अंकों को बदला जाए तो मूल संख्या हमारे पास क्या थी भाई, 100x प्लस 10y प्लस z। अब बोले हैं सैकड़ा तथा दहाई, तो सैकड़ा क्या है आपका, ये वाला, दहाई क्या है, ये वाला। तो यहां से जो पलटने के बाद या बदलने के बाद संख्या प्राप्त होगी, क्या होगा, पलटने, वो क्या प्राप्त होगा हमें, 100y प्लस 100y प्लस 10x प्लस z, ये संख्या प्राप्त होगी। अब हम क्या करें, अगर भाई इन संख्याओं का अंतर ले लें तो अंतर लीजिए, इन संख्याओं का अगर अंतर लें तो क्या होगा, बड़ी संख्या क्या है, 100x प्लस 10y और प्लस z, और माइनस 100y माइनस 10z 10x माइनस z। अब की बार क्या होगा, z से z क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहां से 100x माइनस 10x, यहां से प्लस 10y और माइनस 100y, और निकल के क्या आएगा आपका 90x माइनस 90y, और बाहर आप 90 ले लेते हैं, 90x माइनस y प्राप्त होता है। तो इससे एक निष्कर्ष प्राप्त हुआ हमें, क्या, यदि दहाई तथा सैकड़ा के स्थान के अंकों को बदला जाए तो वह हमेशा 90 का गुणज होता है, तथा यदि उस संख्या में 90 से भाग दें तो हमेशा दहाई तथा सैकड़ा स्थान के अंकों का अंतर प्राप्त होता है। ठीक, तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। क्या बोले भाई, पॉइंट में हम लिख लीजिए, बोल देते हैं, यदि दहाई तथा सैकड़ा स्थान के अंकों को बदला जाए तथा मूल संख्या से घटाया जाए तो प्राप्त जो मान होता है वो हमेशा 90 का गुणज होता है, तथा यदि उस मान में 90 से भाग दे दें तो दहाई तथा सैकड़ा स्थान के अंकों का अंतर प्राप्त होता है। अब चलिए इस पे प्रश्न कर लेते हैं। एक प्रश्न है हमारा, किसी 3 अंकीय संख्या के अंकों का योग 18 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 18 है। यदि संख्या के अंकों को आपस में पलटा जाए तो संख्या में 396 की वृद्धि हो जाती है। तो अगर खाली संख्या के अंकों का पलटने का बात कर रहा है 3 अंकों वाली में, तो आप इकाई तथा सैकड़ा स्थान के अंकों को ही बदलेंगे। तो क्या है, इकाई तथा सैकड़ा स्थान के अंकों को बदलने पे कितना, 396 की वृद्धि। तो आप किससे भाग दे देंगे इसमें, 9 से नहीं, 99 से, और निकल के क्या आ जाएगा आपकी बार, आपका काटिए इसको, 9 चौक 36 और 9 चौक 36 माने 3, ये कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया,
सैकड़ा तथा इकाई स्थान का अंतर प्राप्त हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि दहाई तथा सैकड़ा स्थान के अंकों को बदला जाए, अब की बार कौन है, दहाई तथा सैकड़ा, दहाई तथा सैकड़ा स्थान के अंकों को बदला जाए तो संख्या में 180 की वृद्धि हो रही है। तो आप इसे किससे भाग दोगे, 90 से, और ये कितना निकल के आएगा, 2। ये वृद्धि हो रही है। अब क्या बोला है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये बताइए वृद्धि लगातार कितनी की हुई, 2 की हुई। तो आप हर संख्या के ऊपर क्या करेंगे, ये तो x था, x में आप क्या जोड़े, x का x ही रहने दीजिए, इसमें आप क्या जोड़ेंगे, +2, और इसमें क्या जोड़ेंगे, x + 4। क्यों जोड़ेंगे भाई, क्योंकि जब हम इकाई तथा सैकड़ा स्थान के अंकों को बदले थे तो ये अगर x था तो ये x + 4 हुआ था। अब की बार दहाई तथा सैकड़ा स्थान के अंकों को बदले कितने की वृद्धि हुई, 2 की, इसलिए यहां पे मान रख दीजिए। अब मान रख के सॉल्व कर लीजिए, x + x + 2 + x + 4 बराबर कितना, 18। यहां से निकल के आया आपका 3x बराबर 4 2 6 बराबर 12, इसलिए x बराबर कितना, 4। अब बताइए x बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ, 4। अब इसमें आप 4 मान रख दीजिए सबकी जगह पे, तो x बराबर 4, तो यहाँ पे 4 रख दिए, यहाँ पे 4 रख दिए, यहाँ पे 4 रख दिए, संख्या प्राप्त हो जाएगी कितना, चलिए ये हो गया आपका 4, ये हो गया इस जगह पे आपका 6, और ये हो गया इस जगह पे 8, और सबके बगल में क्या संख्या क्या मानते हैं, 100x + 10y + z। यहां 100 से गुणा कर देंगे, यहां 10 से गुणा कर देंगे, यहां 1 से गुणा कर देंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे, संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें कितना, 400 + 60 + 8, और यानी संख्या हमें कितनी प्राप्त हुई, वो संख्या थी हमारे पास 468। तो x का मान निकालें और लगातार जो वृद्धि हो रही वही वृद्धि क्या करें, इसमें से इसमें हो रही थी 2 की तो 2 की कर दिए, इन दोनों को पलटे थे, इसमें 4 की हुई तो 4 रख दिए थे। ठीक, अब बाद में x का मान रख दीजिएगा, x का मान रखेंगे तो इस तरीके से संख्या जो मानते हैं उसमें मान रख के दीजिए, जो संख्या आई वही प्राप्त हो जाएगी आपको। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, किसी 3 अंकीय संख्या के अंकों का योग 15 है। किसी 3 अंकीय संख्या के अंकों का योग 15 है, तो इसका मतलब क्या है, x + y + z बराबर कितना हो रहा है, 15। अंकों को पलटने से संख्या में 27 की कमी हो जाती है। जब खाली अंक पलटने की बात करेगा तो आप इकाई और सैकड़ा स्थान को पलटोगे, तो कितने की कमी हो रही भाई, 297 की कमी हो रही है। तो 297 बटा, जब इकाई और सैकड़ा बदलते हैं 99 से भाग देते हैं, तो कितना बार जाएगा ये, 3 बार। अब क्या बोल रहा है, यदि दहाई तथा सैकड़ा स्थान के अंकों को आपस में पलटा जाए तो संख्या में 270 की वृद्धि होती है। तो संख्या में 270 की वृद्धि हो रही है, बटा कितना, 90, क्योंकि हम बोल रखे हैं पहले दहाई तथा सैकड़ा वाला, तो ये कितना हो गया, 3। दोनों आपके 3 प्राप्त हो रहे हैं। अब आगे क्या बोला है कि वृद्धि हो जाती, संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप मान रख दीजिए सब में। यहां इस दोनों की वृद्धि जब हुई थी, इन दोनों का अंतर, तो ये x था, अगर मानते हैं इसको x, तो ये क्या हो जाएगा आपका, x + 3 हो जाएगा। सेम चीज इसमें हुआ, x +, इसमें भी 3 की वृद्धि हुई थी, इसमें भी x + 3 रख दीजिए आप, सबको आपस में जोड़ के 15 के बराबर कर दीजिए। x + 3 सॉरी x + x + 3 + x + 3 बराबर कितना, 15 के। ये 3 3 6, 3x बराबर 15 - 6 माने 9, यानी x बराबर 3। अब आप x बराबर 3 रख दिए तो x का मान रख दीजिए सब जगह पे। जब आप x का मान रखेंगे सब जगह पे तो ये क्या बन जाएगा आपका, 3, ये 6, ये 6।
तो जो संख्या निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, आप मानते क्या है भाई, 100x प्लस 10y प्लस z। आप ऐसे भी 366 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें रख के देख लीजिए, 100 गुना 3 x का मान। अब इसके बाद क्या प्राप्त हुआ आपको, प्लस y का मान क्या प्राप्त हुआ, 6, तो 6 गुना 10 प्लस z का मान क्या प्राप्त हुआ, 6, और निकाल के आप ये देखेंगे तो क्या संख्या आएगी आपको, 366, या आप यहीं सीधे इसे लिख दीजिए।